क्या आपने कभी सोचा है कि विजुअलाइजेशन के बिना अपनी इच्छाओं को मैनिफेस्ट करना संभव है? आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने एक ऐसा अप्रोच रखूंगा जो विजुअलाइजेशन पर निर्भर ही नहीं करता है। विजुअलाइजेशन के प्रेशर के बिना मैनिफेस्ट करना पारंपरिक तरीकों से परे एक रास्ता है। आप ये सवाल कर सकते हैं कि क्या विजुअलाइजेशन के बिना मैनिफेस्टेशन संभव है? तो सच ये है कि जी हाँ, बिल्कुल संभव है। अक्सर मैनिफेस्टेशन की अवधारणा को विजुअलाइजेशन एक्सरसाइज के साथ जोड़ा जाता है, जिससे ये धारणा बन जाती है कि किसी को अपनी इच्छाओं को आकर्षित करने के लिए उन्हें विजुअलाइजेशन करना ही पड़ेगा। नो डाउट विजुअलाइजेशन एक शक्तिशाली उपकरण है, बट ये मैनिफेस्टेशन का विशेष मार्ग नहीं है। ये कई तरीकों में से सिर्फ एक तरीका है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम हमें अपनी इच्छाओं की कल्पना करना, उन्हें रिलीज करना और उनके मैनिफेस्ट होने की प्रतीक्षा करना सिखाता है। लेकिन यही एकमात्र तरीका नहीं है। यदि विजुअलाइजेशन आपके अनुरूप नहीं है या परिणाम नहीं देता है तो परेशान ना हो। बहुत से लोग अपनी इच्छाओं की कल्पना करने में संघर्ष करते हैं, मेंटल इमेजेस को बनाने में असमर्थ होते हैं। यदि आप उनमें से एक हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ये तब और चुनौतीपूर्ण होता है जब पॉपुलर मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स विजुअलाइजेशन के इर्द गिर्द घूमती हैं, जिससे आप अलग थलग महसूस करते हैं। हालांकि एक गेम चेंजिंग सॉल्यूशन है जिसे आप आसानी से अपना सकते हैं। आपके सपनों को साकार करने का ये विजुअलाइजेशन एक वैकल्पिक मार्ग है, बट इसमें यह समझना शामिल है कि विजुअलाइजेशन टेक्निक केवल एक उपकरण है, अंतिम साधन नहीं है। तो अब जब विजुअलाइजेशन टेक्निक बंद दरवाजे की तरह महसूस होता है तो मुझे आपके लिए इसे खोलने की एक चाबी मिली है। अफर्मेशंस। बिना किसी महंगे पैकेज या जटिल तरीकों की आवश्यकता के अफर्मेशंस आपके लिए एक रामबाण हो सकता है। मेंटल इमेजरी पर निर्भर रहने के बजाय दूसरे दिन अपने शब्दों की क्षमता को अपनाएं। अपने आप को इन अफर्मेशंस में डुबो दें। वो केवल कोई पुष्टि नहीं है, वो शब्द हैं जो आपकी गहरी इच्छाओं से मेल खाते हैं, जिन्हें आप मैनिफेस्ट करने के लिए उत्सुक हैं। इन अफर्मेशंस को ध्यान में रखना उतना ही सरल है जिससे वो आपके दिन के लिए एक कांस्टेंट साउंड ट्रैक बन जाते हैं और फिर उन शब्दों में आपकी उपस्थिति ही आपको आपके लक्ष्यों की ओर ले जाती है। इन अफर्मेशंस को लगभग एक पर्सनल मंत्र की तरह अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करते हुए दोहराएं। कल्पना करें कि आपकी आवाज की शक्ति आपकी इच्छाओं की पुष्टि करती है। इन शब्दों का प्रभाव आपके भीतर एनर्जेटिक वाइब्रेशंस क्रिएट कर रहा है, उन चीजों को आकर्षित कर रहा है जिनकी आप इच्छा रखते हैं। अब जरा इसके बारे में सोचिए। आपको किसी डिटेल्ड विजुअलाइजेशन टेक्निक की कोई आवश्यकता नहीं है। मेंटल इमेजेस को चित्रित करने में असमर्थता पर कोई निराशा नहीं होगी और सबसे बड़ी बात, आप उस झंझट से तुरंत बाहर निकल सकते हैं कि मेरे लिए तो ये टेक्निक काम ही नहीं कर रही है, अब क्या होगा। सो अफर्मेशंस की परिवर्तनकारी शक्ति को अपनाएं और देखें कि आपकी इच्छाएं आपकी वास्तविकता के साथ कैसे अलाइन होने लगती हैं। ये केवल मैनिफेस्टेशन टेक्निक नहीं है, ये एक क्रांति है कि आप अपने सपनों को कैसे साकार करते हैं। सबसे पहले अपना फोन लें। आप इसका उपयोग अपने पर्सनलाइज्ड अफर्मेशंस को रिकॉर्ड करने के लिए करेंगे। वो अफर्मेशंस कुछ भी हो सकती हैं, बेटर इनकम, बेहतर स्वास्थ्य या कोई विशिष्ट इच्छा। इन इच्छाओं को विशिष्ट बनाएं। आप जनरल स्टेटमेंट्स का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि मैं अमीर हूं या मैं प्रचुर हूं, या आप और भी ज्यादा स्पेसिफिक हो सकते हैं, जैसे कि मेरे बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए हैं, या मैं अपनी फॉरेन वेकेशंस का आनंद ले रहा हूं। नेक्स्ट, म्यूजिक ऐड करिए अपनी अफर्मेशंस में जो आपके साथ प्रतिध्वनित होता है। आप अपनी पसंद के हिसाब से कैसा भी म्यूजिक ऐड कर सकते हैं, चाहे वो ये समुद्र की लहरों की शांत आवाज, या पानी के नीचे बुलबुले जैसी आवाज, या पानी की कलकल बहने वाली आवाज। वो चुने जिसे आप बिना चिड़चिड़ाहट महसूस किए घंटों तक सुन सकते हैं। अब यही जादू होता है जब आप इन अफर्मेशंस को अपनी चुनी हुई म्यूजिक के साथ मिलाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि अफर्मेशंस थोड़ी कम सुनाई दे। मेन पॉइंट ये है कि उन्हें ऐसे स्तर पर रखा जाए जहां वो आपके सुनने की क्षमता के बिल्कुल किनारे पर हों, बामुश्किल ध्यान देने योग्य हों। ऐसा इसलिए क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड यहाँ मेन टारगेट है, और यदि ये उन अफर्मेशंस को स्पष्ट रूप से पकड़ लेता है तो ये उन्हें अस्वीकार कर सकता है। अब इस ट्रैक को लगभग 5 या 6 घंटे के लिए लूप में सुनने की कोशिश करें। हाँ, आपको 5-6 घंटे थोड़ा ज्यादा लग सकते हैं, पर आपको एक साथ ही इन्हें नहीं सुनना है। जब आप अपना कोई काम कर रहे हो, जैसे कि साफ सफाई कर रहे हो या किसी अनइम्पॉर्टेंट एक्टिविटी में तल्लीन हो, तो इस ट्रैक को बैकग्राउंड में धीरे धीरे
बजाते रहें। ऐसा करने से ये अफर्मेशंस धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस माइंड में प्रवेश करती रहेंगी। अपनी आवाज की ताकत और आपको सुकून देने वाली सूदिंग म्यूजिक पर भरोसा रखें। उन्हें एक साथ बुनने दें। अपनी इच्छाओं को सहजता से मैनिफेस्ट करने और उन्हें अपने दैनिक जीवन में शामिल करने के लिए अपने सबकॉन्शियस माइंड का मार्गदर्शन करें। आप डिफरेंट वेबसाइट्स या टूल्स का उपयोग कर सकते हैं जिनके माध्यम से आप अपनी आवाज और म्यूजिक को मर्ज कर सकते हैं। और अगर आप ये सब करने में सक्षम हैं तो आप सिंपली बैकग्राउंड म्यूजिक वाली अफर्मेशंस को डाउनलोड कर सकते हैं। पर मेरा सुझाव तो यही रहेगा कि अपनी आवाज में अफर्मेशंस को रिकॉर्ड करें, उसमें एक नॉर्मल म्यूजिक लगाएं और फिर उन्हें अपने लिए इस्तेमाल करें। इस क्यूरेटेड ट्रैक को 5 से 6 घंटे तक लूप करें। जैसे जैसे आप अपना दिन बिताते हैं इसे बैकग्राउंड में धीरे धीरे बजने दें, जो आपके अफर्मेशंस को आपके सबकॉन्शियस माइंड में सूक्ष्मता से भर दे। अपने आप को इस तैयार किए गए ट्रैक में डुबो दें, जिससे इसके वाइब्रेशंस को आपकी इच्छाओं के साथ तालमेल बिठाया जा सके। ये आपकी लय और अपने तरीके को खोजने और इसे आपको वो मैनिफेस्ट करने की दिशा में मार्गदर्शन करने की अनुमति देने के बराबर में है जो आपका दिल वास्तव में चाहता है। याद रखें, आपकी सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग सिर्फ व्यक्तिगत नहीं है, ये एनवायरनमेंट से भी प्रभावित होती है। तो अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का भी खास ख्याल रखिएगा। और ये मेथड इतना कारगर जानते हैं क्यों है? क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी वास्तविकता का वास्तुकार है। हालांकि आपके कॉन्शियस थॉट्स आपको अस्थायी रूप से प्रेरित कर सकते हैं, बट ये सबकॉन्शियस माइंड है जो डिफॉल्ट मोड सेट करता है। एंड रियल मैनिफेस्टेशन के लिए आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने की आवश्यकता है। और यही दोहराव मीन्स रिपीटिशन काम में आता है। रिपीटिशन सबकॉन्शियस को पेनेट्रेट करने की कुंजी है। अपनी पसंदीदा म्यूजिक के साथ इन अफर्मेशंस को बार बार सुनने से आप उन्हें अपने भीतर गहराई से समाहित कर लेते हैं एंड अपने सबकॉन्शियस बिलीव्स और इच्छाओं को नया आकार देते हैं। याद रखें, मैनिफेस्टेशन के लिए कोई निर्धारित समय सीमा नहीं है, ये हर किसी के लिए अलग अलग होता है। कंसिस्टेंट रहें। इन अफर्मेशंस को आपकी इच्छाओं को मैनिफेस्ट करने में जितना भी समय लगे चलने दें। इस मेथड पर भरोसा रखें। ये मेरे लिए एक रिलायबल टेक्निक रही है और ये आपकी मैनिफेस्टेशन को भी अनलॉक करने की कुंजी भी हो सकती है। यदि आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आपके पास इस टेक्निक से रिलेटेड कोई पास्ट मेमोरी या थॉट है या कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।